हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा और 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमने स्टार्ट किया था उसी का प्रैक्टिस सेट 1.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में देखे थे। इस लेक्चर वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 3 कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस y 2x प्लस y इज इक्वल टू 13 इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को, मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है x एंड y, इस वेरिएबल को, ये जो टू वेरिएबल का इक्वेशन है, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। मतलब यहाँ पे आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है x एंड y उसका आपको कोएफिशिएंट देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, तो x का वेरिएबल 2, x वेरिएबल का कोएफिशिएंट 2 है, इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे दोनों भी कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम है। तो आप यहाँ पे दोनों भी जो कोएफिशिएंट है, दोनों भी x के जो कोएफिशिएंट है दोनों भी +2 में है। तो यदि दोनों भी +2 में रहते हैं तो इनको आपको कैंसिल करने के लिए इनकी करनी पड़ेगी आपको सब्सट्रैक्शन। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ y इज 3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे 1 है। तो यदि हम यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे +3 होता है और -3 + 3 0 आता है। ठीक है, तो एक तो आप यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 की सब्ट्रैक्शन कीजिए या फिर इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके उन दोनों की एडिशन करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। ठीक है, इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 = 6x 3 into y दैट इज 3y इज इक्वल टू 13 3 आता है 39, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यदि आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को कंपेयर करते हो तो कोएफिशिएंट ऑफ y इज 3 -3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज +3। तो यहाँ पे यदि एक प्लस और एक माइनस रहता है, यदि एक कोएफिशिएंट निगेटिव और एक कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहता है तो उनकी कर लेनी है आपको एडिशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 एंड 3 की आपको कर लेनी है एडिशन। तो इक्वेशन 1 इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एंड इक्वेशन 3 इज 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 39। ठीक है, और इनकी आपको कर लेनी है एडिशन। 2x प्लस 6x दैट इज 8x, यहाँ पे प्लस 3y माइनस 3y कैंसल और 39 प्लस 9 ये होगा आपका 48। ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू 48/8। ठीक है, 48 को आपको 8 से डिवाइड कर लेना है। x इज इक्वल टू 48/8 दैट इज x इज इक्वल टू 6। ये होगी आपकी x की वैल्यू। ठीक है, अब उसी प्रकार आपके पास अभी x इज इक्वल टू 6 आपको मिल चुका है, तो वो जो वैल्यू है x की, x इज इक्वल टू 6, वो x इज इक्वल टू 6 आपके पास 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में आपको x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 6 वैल्यू रख के
आपको मिलेगा 2 इंटू एक्स की जगह आपको लिखना है 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दैट इज 6 2 ज़ा 12 माइनस 3y एज इट इज इक्वल टू 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और ये जो 12 प्लस है यहाँ पे इस तरफ लिखा तो माइनस 12 लिखना होगा, ठीक है। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 12 दैट इज माइनस 3, y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, y इज इक्वल टू 3/3 दैट इज y इज इक्वल टू मिलेगा आपको 1। मतलब यहाँ पे दोस्तों x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दैट इज x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1 आपको मिलेगी वहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो ये था बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3। उसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, दैट इज 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 एंड m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। अब यहाँ पे आपको दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो दोनों भी इक्वेशन को हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऐसा इक्वेशन दे देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो वेरिएबल है आपके पास, वेरिएबल्स आर m एंड n, इन दोनों भी वेरिएबल के मतलब दोनों भी इक्वेशन के दोनों भी वेरिएबल के आपको कोएफिशिएंट देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए m का कोएफिशिएंट है 5 और इस m का कोएफिशिएंट है 1। तो यदि हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आपको 5 मिलेगा, मतलब 5m सेम हो जाएंगे, और दोनों भी +5 होने के कारण हम वहाँ पे करेंगे सब्सट्रैक्शन, ठीक है। दो वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट आपको क्या कर लेने हैं, सेम कर लेने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 से हम इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 5 इंटू m दैट इज 5m, 5 6 ज़ा माइनस 30 एंड 5 7 ज़ा 35, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आपको इक्वेशन 3 आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 कि यहाँ पे जो m के कोएफिशिएंट है वो सेम आ चुके हैं, लेकिन दोनों भी यहाँ पे प्लस में है, +5, और यदि दोनों भी प्लस में रहते हैं तो आपको कर लेनी है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। मतलब इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 3 आपको सब्ट्रैक्ट कर लेनी है इक्वेशन 1 में से। तो इक्वेशन 1 है आपका 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 एंड इक्वेशन 3 है 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। दोनों की कर लेनी है सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन करते वक्त जो नीचे का इक्वेशन रहता है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब माइनस यदि रहता है तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। माइनस यदि रहते हैं तो प्लस, और प्लस यदि रहता है तो माइनस। यहाँ पे देखिए ये जो +5 -5 ये हो जाएंगे कैंसल, -3 + 30 मतलब 27n, और यहाँ पे 19 में से या फिर 19 + 30 पर यदि हम करते हैं तो 5 + 9 दैट इज 14, 1 कैरी एंड 3 + 1 4, 4 + 1 5 दैट इज 55। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज 27n इज इक्वल टू 54, दैट इज n इज इक्वल टू 54/27, n इज इक्वल टू 2 बिकॉज 27 2 ज़ा 54। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको मिल चुकी है 2। अब यही n की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 2 3 कोई भी एक इक्वेशन में n की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में मैं
n इज इक्वल टू 2 वैल्यू रख के लिखूंगा, दैट इज 5m माइनस 3, n की वैल्यू n की जगह 2 इज इक्वल टू 19, दैट इज 5m minus 3 2 is 6 is equal to 19. Again 5m is equal to 19 plus 6 minus 6 को is equal to के वो साइड में ट्रांसफर कर दिया तो वो जाएगा प्लस 6. अगेन 5m is equal to ये बनेगा 25 बिकॉज 19 प्लस 6 दैट इज 25. 5m is equal to 25 है आपके पास. Therefore m is equal to 25 upon 5. m is equal to 5 5 is 25, that is m is equal to 5. मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे m की वैल्यू 5 एंड n की वैल्यू 2 आर दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ठीक है, तो इस तरह बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 4. चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 4. अब यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन है. सबसे पहले इट इज इक्वेशन 1 एंड इट इज इक्वेशन 2. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, दो इक्वेशन जो रहते हैं दोनों भी इक्वेशन को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐसा नाम दे देना है. ठीक है, उसके बाद आपको ये देख लेना है कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसके कोएफिशिएंट सेम है. ठीक है, तो यहाँ पे x के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है और y के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है. तो यदि सेम नहीं है तो आपको सेम कर लेने होंगे. ठीक है, तो सेम कर लेने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, तो यदि हम इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे भी 5 मिलेगा और यहाँ पे भी आपको 5 मिलेगा. +5 मतलब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5. 5 से हम इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने भी टर्म्स है इक्वेशन 2 की उन सभी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. दैट इज 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 5y दैट इज 25y इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20. ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, 5 से x को भी मल्टीप्लाई किया, 5 से 5y को भी मल्टीप्लाई किया एंड 5 से 4 को भी मल्टीप्लाई किया तो आपको ये इक्वेशन 3 मिलेगा. ठीक है, अब आपको नेक्स्ट देखना है कि जो पहला इक्वेशन एंड जो तैयार हुआ जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3, उनके जो वेरिएबल है कौन से वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है. तो यहाँ पे देखिए x के कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम आ चुके हैं, लेकिन ये जो कोएफिशिएंट है दोनों भी प्लस में है और यदि दोनों भी साइन सेम रहते हैं तो आपको कर लेनी है सब्ट्रैक्शन. दोनों भी साइन यदि डिफरेंट रहते हैं तो आपको कर लेनी है एडिशन. तो यहाँ पे दोनों के भी साइन सेम है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को आपको कर लेना है सब्ट्रैक्ट. तो इक्वेशन 1 है आपके पास 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 एंड इक्वेशन 3 है 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20. इनकी कर लेनी है सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन कराते वक्त जो साइन रहते हैं, जो नीचे वाला जो इक्वेशन रहता है उनके साइन आपको कर लेने हैं चेंज. मतलब माइनस अगर रहा तो प्लस अगर रहा तो माइनस. यहाँ पे भी प्लस है तो मैं माइनस देता हूँ और यहाँ पे भी माइनस. अब ये जो है ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा कैंसल बिकॉज +5y -5y 0 होता है. ठीक है, आफ्टर दैट +2y -25y ये बनेगा -23y इज इक्वल टू यहाँ पे भी -3 -20 दैट इज -23. तो आपके पास अभी -23y इज इक्वल टू -23 आ चुका है. यहाँ पे आप माइनस माइनस साइन कैंसिल करके
y इज इक्वल टू 23/23, y इज इक्वल टू 1, 23/23 दैट इज y इज इक्वल टू 1। अभी आपके पास दो वेरिएबल जो है x एंड y, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल आपको मिल चुका है। अब y यदि आपको मिल चुका है तो x आपको फाइंड कर लेना है। वो कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तीन इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 1 वो सब्सटीट्यूट कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में दैट इज 5x प्लस 2, y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू -3। ठीक है, इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 में y के जगह हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 1, दैट इज 5x एज इट इज लिख के 2 इंटू 1 दैट इज 2 इज इक्वल टू -3, 5x इज इक्वल टू -3 -2, यहाँ पे ये +2 है इज इक्वल टू वो साइड में चला गया -2 हो गया, और यहाँ पे 5x इज इक्वल टू -5 बिकॉज -3 -2 दैट इज -5, x इज इक्वल टू -5/5, x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1, देयरफॉर x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 1 यहाँ पे आ चुकी है। मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, दैट इज 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3 एंड 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 6 में आपको इस तरह एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1/3। अब ये जो 1/3 है बच्चों, ये 1/3 आपको जो कोएफिशिएंट है x का, ये कोएफिशिएंट आपको नेचुरल नंबर में चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इस फ्रैक्शन को हटा के आपको नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, इस तरह जो हमारे काउंटिंग नंबर है उस काउंटिंग नंबर में आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है। आफ्टर दैट 10/3 ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को भी आपको नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, 2x का ये जो x का कोएफिशिएंट है 2, इसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1/4 है, ये भी फ्रैक्शन में है, तो इस फ्रैक्शन को हटा के आपको नेचुरल नंबर में लिखना है, 11/4 को भी नेचुरल नंबर में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये जो 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, 3 और ये 3, इन दोनों भी 3 का यदि आप एलसीएम निकालते हो, ठीक है, एलसीएम ऑफ 3 and 3 इज 3। ठीक है, यदि आप 3 and 3 का एलसीएम निकालते हो तो वो 3 आता है। तो इस 3 से हम क्या करेंगे, ईच टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो 3 and 3, ये जो 3 and 3 का एलसीएम निकाला है हमने 3, उसी 3 से तीनों भी टर्म यहाँ पे 1 2 3 तीनों भी टर्म को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू y इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3। ठीक है, तीनों भी टर्म्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 3 कहाँ से आ चुका है बच्चों, तो ये 3 and 3 का एलसीएम निकलता है 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 3 कैंसल, तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स दैट इज x रह गया, प्लस ये 3y एज इट इज, 3 3 कैंसल इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये जो है ये आपका बन चुका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c। ठीक है, ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में ये आ चुका है। ठीक है, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1।
जिस प्रकार हमने 3 and 3 का एलसीएम निकाला 3, उसी प्रकार यहाँ पे 4 है तो 4 and 4 का एलसीएम आता है 4, एलसीएम आता है 4। तो इसी 4 से हम ईच टर्म को, जैसा यहाँ पे ईच टर्म को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हम ईच टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 into 2x प्लस 4 into 1/4y is equal to 4 into 11/4, that is 4 into 2, that is 4 2s are 8x plus here 4 cancel, 1 into y, that is y is equal to here 4 cancel 11, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये भी जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में आ चुका है, उसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपको मिल चुका है। इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। दीज आर दी साइमल्टेनियस इक्वेशन, और इसी साइमल्टेनियस को इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, मतलब x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेने के लिए आपको क्या कर लेना है, आपके पास जो कंडीशन है, जो वेरिएबल रहते हैं, दो वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 लाइए, या फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लाइए। ठीक है, तो यदि हम y के कोएफिशिएंट सेम करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 8 ज़ा 24x, 3 into y that is 3y and 3 into 11 that is 33, ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमने क्या किया, तो हमने इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ईच टर्म को, जितने भी टर्म है यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 3, तीनों भी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको इक्वेशन 3 मिल चुका है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को यदि आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे भी 3y और यहाँ पे भी 3y, लेकिन दोनों भी प्लस है, और यदि दोनों भी प्लस रहते हैं तो आपको कर लेनी है सब्ट्रैक्शन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में से, तो इक्वेशन 1 है आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, एंड इक्वेशन 3 आपको लिखना है यहाँ पे 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। इनकी कर लेनी है आपको सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन करते वक्त प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, और यहाँ पे प्लस x माइनस 24, ये आएगा आपका माइनस 23x, 3y प्लस 3y माइनस 3y कैंसल, और यहाँ पे भी 10 माइनस 33 दैट इज माइनस 23। ठीक है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 23 अपॉन माइनस 23 दैट इज x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1। अभी वही 1 आपको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 1 प्लस 3y, 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। x की जगह हमने लिखा 1 बिकॉज x की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, बिकॉज ये यहाँ पे 1 प्लस में है, इज इक्वल टू के वो साइड में चला गया, माइनस हो गया, मतलब 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, 10 माइनस 1 दैट इज 9, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 दैट इज 3 अपॉन 9 अपॉन 3 मीन्स 3। मतलब यहाँ पे बच्चों x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, दीज आर दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इस प्रकार बच्चों हमने इस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 एंड 6 कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।